हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। चलिए, जो आज हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर, और सबको इसका इंतजार रहता है थर्ड पार्टी अपडेट का। तो रीडिंग करते हैं आज। जनरल रीडिंग रहेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा और बाकी किसी और के लिए होगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है एज एन पर्सन, तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, और जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उन्हें मन में रखिए। क्या पता आपको सारे जवाब आज इस रीडिंग से मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अच्छे से शफल कर लेते हैं एक बार और। सबसे पहले वॉकिंग अवे, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इन्हें। हॉस्टिलिटीज नंबर 8 तो हमारी रीडिंग में आता ही है। नंबर 3 ब्लॉसमिंग एंड अबेंडेंस। और यहाँ पर है नंबर 44, फिर से 8, 8, 9 एंड 3। यहाँ पे है नंबर 7 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो किसी की एज 26 हो सकती है, 40 प्लस भी हो सकते हैं कुछ, और नंबर 8 जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या किसी भी तरह से अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बात करें, अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। मुझे कार्ड से यहाँ पे पहले तो आपके पर्सन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे एयर साइन आज ज्यादा है, एरीज लियो सजिटेरियस भी है, हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं इनके रिलेशनशिप में, और यही चीज की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और वो क्या चीज है? एक दूसरे से दूर दूर जाना। चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स है इनकी अपनी अपनी एक लाइफ में, और एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो फीमेल है, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं और उनका किसी के साथ अफेयर है, या किसी फीमेल को वो लाइक करते हैं, तो जो फेमिनाइन है वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हैं, या वो चाहती हैं कि वो इस रिलेशनशिप को बचा ले। लेकिन जो मेल फिगर है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें शायद क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन से, क्या है इस रिलेशनशिप की सच्चाई, या वो क्लैरिटी चाहते हैं तभी कोई बात सुनने को तैयार होंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप से, आपके पर्सन का अंदर ही अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत खराब हुआ है, और फाइनेंशियली भी हो सकता है इनको इश्यूज हुए हो, या इनके फाइनेंसिस पे भी असर हुआ हो इस रिलेशनशिप की वजह से, या फाइनेंसिस को लेके इनमें कोई झगड़ा हो। तो फाइनेंसिस यहाँ पे एक पॉइंट है। और दूसरा, अब शायद एक जो फीमेल है वो चाहती है कि चीजें ठीक हो जाएं, और बहुत सारे इनमें रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ता रहे, और वो नहीं इस रिलेशनशिप को खत्म होने देना चाहती, लेकिन शायद जो मेल है वो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। शायद आपके पर्सन जो है ही हैज हैड अनफ, है ना, उनको ना बस ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। चीजें जो भी थी, जैसी भी थी, जिस तरह से शुरू हुई थी या उन्होंने सोची थी, वैसे उनको शायद शुरू शुरू में लगा हो, लेकिन धीरे धीरे उनको इस रिलेशनशिप के जब रियलिटी चेक होना शुरू हुआ तो उनको समझ में आया कि
नहीं, ये उनके लिए नहीं, मतलब आई थिंक वो स्टिल इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, किसी तरह से खत्म अगर नहीं हुआ है, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई जो स्टार्टिंग में इनके रिलेशनशिप में थी, या वो अगर वो कह सकते हैं कि वो क्रेविंग हो सकती है, एक दूसरे से बात करना हो सकता है बात अभी भी करते हो, हम और भी कार्ड्स लेंगे और देखेंगे, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। काफी चीजें जो है सामने आई हैं जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में बहुत चीजें बदल गई हैं। ठीक है, अब जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है वो ज्यादा ऐसे बने हुए हैं कि उन्हें कोई नॉनसेंस टाइप चीजें पसंद नहीं है। अगर वो अच्छे से रहेगी उनके साथ, या सही से अच्छे से चलता रहेंगी चीजें, तो मे बी इनकी बात होती रहे, बट उनको कुछ ऐसी वैसी चीजें बर्दाश्त नहीं है जो वो अलाउ नहीं करते रिलेशनशिप में। पहले मे बी उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया हो इस पर्सन के लिए, लेकिन अब वो चीजें नहीं है, और ये इनके लिए अच्छा है अगर ये चीजें इस रिलेशनशिप में करें। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। करंटली देखते हैं इनके बीच में क्या चल रहा है, इनकी सिचुएशन कैसी है। द सन का कार्ड है यहाँ पे, बॉटम पे है द वर्ड, और फ्यूचर में देखते हैं क्या हो सकता है। द टावर, आप खुद देख लीजिए। टावर कार्ड किस लिए होता है आपको पता है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे है द डेविल, तो कर्मा का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे था द जजमेंट। ठीक है, जैसे कर्म वैसे ही चीजें होंगी। अब जजमेंट है यहाँ पे, मतलब अभी आगे चलते हैं फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे करंटली मुझे लगता है कि इन्होंने ना, आई थिंक अब आपके पर्सन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इस पर्सन को, जैसे कि उन्होंने पहले, जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक्सेप्ट किया था जैसी ये थी। अपने शायद कुछ चीजों को अगर वो नई भी किसी पर्सन में चाहते थे और लाइक या डिसलाइक करते थे कुछ चीजें, लेकिन इस पर्सन के लिए शायद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उन चीजों को। आई मीन वो जैसी थी, जैसा भी चल रहा था, जैसा है वो क्या है, इन्होंने पहले वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। और करंटली क्या है कि पहले तो वो चीजें चलती रही, करंटली मुझे लगता है कि चीजें एंड होने के कगार पे। अगर आप देखो तो यहाँ द वर्ड का कार्ड है और यहाँ द टावर है, तो दे आर ऑलमोस्ट देयर कि एक कर्मा जो है इनका आपस में पूरा हो जाए और फिनिश हो जाए। ठीक है, तो क्या है ब्लॉकेज, देखते हैं क्या बना हुआ है ब्लॉकेज जिसके कारण ये रिश्ता अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कुछ लोगों के पर्सन का। यहाँ पे है द मून, तो इल्यूजन्स अभी भी है इनके अंदर ना, आई मीन कुछ अभी भी भ्रम है जो आपके पर्सन को क्लियर नहीं हुए हैं। शायद अभी भी ऐसे जी रहे हैं जैसे मे बी हमें पता है कि वो पर्सन ऐसा है या वो चीज ऐसी है। अगर हम किसी चीज की बात करें या वो चीज या वो पर्सन जो है, हमें उसकी रियलिटी पता है, लेकिन फिर भी ना हम आंखों पे जैसे पट्टी नहीं बांध लेते, कुछ चीजों को इग्नोर कर देते, वैसा आपके पर्सन ने थोड़ा सा करंटली किया हुआ है कि वो सच्चाई को ना पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। उनको रियलाइज तो सब कुछ हो गया चीजों को लेकर और उसकी पर्सनैलिटी को लेकर और इसका नतीजा क्या होगा उसको लेकर, लेकिन फिर भी ना कुछ भ्रम अभी भी बाकी हैं जो टूटने वाले हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो वो भी टूटने वाले हैं। अगर ये नहीं आपके पर्सन समझेंगे और इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे तो यूनिवर्स इंटरफेयर करेगा ही, बिकॉज द टावर का कार्ड तब आता है जब किसी चीज का एंड होना होता है, और अगर हम उसको रोकते हैं, उस चेंज को, उस एंडिंग को, यहाँ पे द वर्ड का कार्ड था जो एंडिंग्स दर्शाता है, तो और दिक्कत होती है हमें वो चीज एक्सेप्ट करने में, लेकिन वो चीज जो है वो होकर ही रहती है। ठीक है, इसे रोका नहीं जा सकता। और यहाँ पे द डेविल है, तो अगर ये उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड है या कुछ ऐसी इनमें
चीजें हैं जो नहीं सही है, फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी आदतों से, जो इनको पता है सही नहीं है, वो सब चीजों का एंड अप होने वाला है। इसका फ्यूचर आप देख सकते हो क्या है, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। तो ये चीजें, कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है और वो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जो एक थर्ड पार्टी में है। तो डू नॉट वरी, मेजोरिटी ऑफ द कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जो इल्यूजन्स है वो ठीक होने वाली है, और अगर ये पुश कर रहे हैं, चीजों को एंड नहीं कर रहे, तो वो चीजें अपने आप एंड हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन के अंदर उनको लेकर फीलिंग्स क्या है। 1 सेकेंड है, मैं अपने कार्ड्स को यहाँ पे, सॉरी गाइस, इतना बिजी हो जाता है कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ चीजें रख के। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के लिए अभी भी क्या फीलिंग्स रख के बैठे हैं मन में। ये तो हमने सिचुएशन देख ली, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर मन में क्या फीलिंग्स लेकर बैठे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द वर्ड। द वर्ड का कार्ड फिर से आ गया, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। थर्ड पार्टी क्या लेकर फीलिंग्स को बैठी है आपके पर्सन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी के लिए पेंटिकल्स के कार्ड तो आने ही थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द मून फिर से आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड फिर से यहाँ पे जजमेंट है, एंडिंग्स है कुछ। तो ओवरऑल आपके पर्सन इस बात को समझ गए हैं, और थर्ड पार्टी भी, कि यू नो इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। मुझे लगता है कि अगर आपको एक्सप्लेन करने की बात करूं, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो क्या कर रही है ओवरऑल, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो चीजें एकदम से डेड हो चुकी है ना इन दोनों के बीच में, जो फीलिंग्स, उसको फिर से जगाना चाहती हैं। वो फिर से वो चाहती हैं कि उनको भर भर के प्यार मिले आपके पर्सन से, वैसी ही वैल्यू मिले, वैसी ही अटेंशन मिले, और यू नो सब अच्छे से हो जाए। अगर हम, और मतलब आपके पर्सन खुद उनको ऑफर करें सारी चीजें जैसे पहले करते थे, या जो भी है, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है, मुझे लगता है कि वो चाहे कि आपके पर्सन उनके पास चले जाएं फिर से, और पहले की तरह सारी चीजें परफेक्ट हो जाए जो भी खराब हुई है। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन यहाँ पे फुल सर्कल है, तो आप ज्यादा वरी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो गया है, फिनिश हो रहा है। तो वो जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये इनका एंड होता ही है और ये हमारी लाइफ से जाते ही हैं। तो आप अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप में है जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो इसका एंड लिखा है, तो आप वरी मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन यहाँ पे बिल्कुल अपनी इमोशनल साइड, अपनी सेंसिटिव साइड उसे नहीं दिखाने वाले। अब बिल्कुल उनको समझ में आ गया है कि किस तरह से अपने आप को सेव करके चलना है। हालांकि उन्होंने रिस्क लिया पहले इनके साथ, या इमेच्योर बिहेव दिखाकर उसकी तरफ गए, वो सरासर नादानी थी, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था, और फिजिकली अट्रैक्शन थी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक अब टेंशन फ्री होकर जीना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए भी रेडी है। अगर देखा जाए तो शायद अगर कुछ लोगों के पर्सन चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ वो न्यू बिगनिंग करे, अगर चीजें एंड हो जाए तो तब भी इन दोनों का कर्मा जो है वो बैलेंस हो गया है, तो वो चीजें भी पॉसिबल होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं।
अगर आपके पर्सन थोड़ा पॉजिटिव होकर थर्ड पार्टी की बातों में आ भी जाए कुछ लोगों के, तब भी यूनिवर्स की तरफ से जो एंडिंग्स होनी है वो होंगी, अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं। लेकिन मुझे कंफ्यूज्ड लगते हैं आपके पर्सन की, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, और ये इमोशनल बहुत ज्यादा है जिसका कि फायदा उठाया जाता है, इमोशनल बहुत है। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो इन्होंने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा झूठ में, धोखे में, थर्ड पार्टी की एज भी ज्यादा हो सकती है, या दिमाग की एज उनकी ज्यादा हो सकती है कि अपनी बातों में फंसा लेना, लगा लेना, और अपनी तरह से चला लेना। उन्होंने झूठ भी बोले हैं, धोखा भी दिया होगा, और प्लानिंग्स भी चलती रहती हैं ऐसी, और उनको पता है कि आपके पर्सन को वो मानते हैं कि एक परफेक्ट है बंदा, तो इसके साथ आगे बढ़ा जाए, इसको ऐसे ही बख्शा ना जाए। इजीली लेट गो नहीं करना चाहती वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल कोशिश करेगी बड़े ध्यान से चले चीजों में, और चीजों को दोबारा से रिलेशनशिप को फिर से नई तरह से शुरुआत करे। इन फीलिंग्स में आपकी थर्ड पार्टी, और वो शायद आपके पर्सन को भी ये चीजें कन्वे कर रही है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, सब बहुत अच्छा रहेगा, वटेवर भूल जाओ सब कुछ। लेकिन आपके पर्सन आ भी गए अगर बातों में, तो पूरी तरह से वो सारी चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंडिंग्स के कार्ड हैं, तो वो यूनिवर्स की तरफ से जो लिखा है वो होगा, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स कि इनके रिलेशनशिप में अभी नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। एक बार और कंफर्मेशन कर लेते हैं। कार्ड कीजिए, नियर फ्यूचर में थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या हो सकता है। द सन और द वर्ल्ड, फिर से वही कार्ड आ गए। एंडिंग्स है यहाँ पे, तो हो जाने दो आप, काफी बारी एंडिंग्स के कार्ड है यहाँ पे, और दूर जाना एक दूसरे से और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही अभी आगे लिखा है इनके लिए, ठीक है। अभी एक बार यहाँ से कार्ड्स लेके देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, जो कि वो ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं वो। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छा कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, लेकिन दिल से आप ही को चाहते हैं। आप ही वो पर्सन हो जो एक परफेक्ट पर्सन, एक पिक्चर उनके माइंड में हमेशा रही है, और वो ये चाहते हैं कि आपके साथ चीजें फिर से दोबारा ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, और प्यार है आपसे बहुत। आपको मुझे नहीं पता आपके पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी वो चीजें करने नहीं देंगे, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, ठीक है। आपके लिए सोचते हैं कि एक स्टेबल लाइफ हो आपके साथ, और शायद चीजें फिर से स्टार्ट करने के लिए न्यू बिगनिंग्स के कार्ड आ रहे हैं। आपके साथ सोच रहे हैं कि एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएं, अच्छे से फिर से आपके साथ एक शुरुआत कर लें, और चीजें ठीक होने भी वाली हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो अभी तक ये कार्ड क्या बताता है कि समय जो है हमेशा निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो जो भी चीज है अभी ये निकलेगी और आगे चीजें आगे बढ़ेंगी, स्थिर नहीं रहेगा अभी ये टाइम चेंज होने वाला है, चेंजिंग्स को भी दिखाता है ये, और गुड लक और फॉर्चून का भी कार्ड है। तो ऑल एंड ऑल अच्छे कार्ड्स हैं। आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है, चीजें ठीक होने वाली है। आपको क्या करना है,
पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले पॉजिटिव रहोगे तभी इसे व्हील ऑफ फॉर्चून को अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना ये टलता जाएगा। टलने नहीं देना है अपनी किस्मत को, ये जरूर करना है, ठीक है। कृष्णा जी से पूछते हैं अगर आपके लिए कि कृष्णा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कृष्णा जी। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे अपनी जर्नी में बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते रहो, ठीक है, सब अच्छे से हो जाएगा। और मे भी कुछ लोग अपना चेंज ऑफ रेजिडेंस, अपना घर चेंज करें, या जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह से कहीं और रहने चल जाएं, या जॉब को लेकर कुछ चेंजेस आए आपके रहने रेजिडेंस में। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो, जो जो आ रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री रीडिंग विन करने के लिए चैनल पर बने रहिए। रीडिंग कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको भी ये रीडिंग से समझ आ जाएगा कि कितनी आपसे मैच हुई है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, है ना। तो लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है रीडिंग बनाने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।